है। साथियों, आपने कभी नहीं सुनी, न ही किसी ने ऐसी रचना सुनाया होगा। दो पल रुककर यदि सुन ले, समझ ले, हो सकता है आपके जीवन के कठिन राहों पर काम आ जाए। जो आपने कभी नहीं सीखा, ऐसा कुछ सीख जाए, आने वाले जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। सागर मंथन से अविनाशी अमृत किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और आज परिश्रम मंथन से कौन सा अमृत प्राकट्य होगा, ऐसे ही समझ के साथ सुनने व समझने का प्रयास करना। साथियों, आइए आरंभ करते हैं आनंददायी रचना। हुई कथा जब सागर मंथन की कठोर प्रयत्न से अमृत उत्पन्न किया है। हुई कथा जब सागर मंथन की कठोर प्रयत्न से अमृत उत्पन्न किया है। हुई कथा जब सागर मंथन की कठोर प्रयत्न से अमृत उत्पन्न किया है। जब जब बारंबार परिश्रम मंथन की आरंभ यात्रा से लक्ष्य सृजन किया है। जब जब बारंबार परिश्रम मंथन की आरंभ यात्रा से लक्ष्य सृजन किया है। जब जब बारंबार परिश्रम मंथन की आरंभ यात्रा से लक्ष्य सृजन किया है, तब तब प्रकृति अपार शक्ति कार्य चिंतन की परिश्रमी प्राणी से उद्भावन किया है। तब तब प्रकृति अपार शक्ति कार्य चिंतन की परिश्रमी प्राणी से उद्भावन किया है। तब तब प्रकृति अपार शक्ति कार्य चिंतन की परिश्रमी प्राणी से उद्भावन किया है। कथा आज कठोर अभ्यास चिंतन की परिणामृत इच्छा से संकल्पन किया है। कथा आज कठोर अभ्यास चिंतन की परिणामृत इच्छा से संकल्पन किया है। मंदराचल में मन मेरू को मंथन पर्वत बनाने चला हूँ। मंदराचल मन मेरू को मंथन पर्वत बनाने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला हूँ। जब परिश्रम यात्रा आप आरंभ करते हैं, तब प्रकृति अपार ऊर्जा आपसे ही प्रभावित करती है। आपके भीतर आपके इस यात्रा के लिए ऊर्जा का संचार करती है। ऐसे ही शब्दों के साथ सुनते रहिए आनंद पूर्वक। अमृत की चाह ने मुझे धैर्य बाहु पराक्रम से मंथन करने पर विवश किया है। अमृत की चाह ने मुझे धैर्य बाहु पराक्रम से मंथन करने पर विवश किया है। अमृत की चाह ने मुझे धैर्य बाहु पराक्रम से मंथन करने पर विवश किया है। मन को एकाग्र करने की दृढ़ इच्छा संकल्प से शक्ति पर विचार किया है। मन को एकाग्र करने की दृढ़ इच्छा संकल्प से शक्ति पर विचार किया है। किस आधार पर परिश्रम होगा, समय काल की गति से चिंतन अब किया है। किस आधार पर परिश्रम होगा, समय काल की गति से चिंतन अब किया है। किस आधार पर परिश्रम होगा, समय काल की गति से चिंतन अब किया है। प्रतिदिवस कार्य संपन्न होगा, दिन पर दिन आत्मविश्वास से दृढ़ निश्चित किया है। प्रतिदिवस कार्य संपन्न होगा, दिन पर दिन आत्मविश्वास से दृढ़ निश्चित किया है। लक्ष्यामृत अवश्य जीतना होगा, बल बुद्धि विवेक से वाणी वचन सिद्ध किया है। लक्ष्यामृत अवश्य जीतना होगा, बल बुद्धि विवेक से वाणी वचन सिद्ध किया है। लक्ष्यामृत अवश्य जीतना होगा, बल बुद्धि विवेक से वाणी वचन सिद्ध किया है। एकाग्र संकल्प विस्तार से मंथन करने चला हूँ। एकाग्र संकल्प विस्तार से मंथन करने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने। जब व्यक्ति किसी इच्छा को प्राप्त करने से अधिक व्याकुल हो जाता है, तो वह परिश्रम की ओर अपना कदम बढ़ाना आरंभ करता है। ऐसे ही शब्द रचना के साथ सुनते रहिए आनंद पूर्वक। भय से व्याकुल हुआ जो मन परिश्रम पर अस्थिर हुआ है। भय से व्याकुल हुआ जो मन परिश्रम पर अस्थिर हुआ है। भय से व्याकुल हुआ जो मन परिश्रम पर अस्थिर हुआ है। आलसपन से शिकार हुआ जो मन एकाग्रचित्त पर विफल हुआ है। आलसपन से शिकार हुआ जो मन एकाग्रचित्त पर विफल हुआ है। आलसपन से शिकार हुआ जो मन एकाग्रचित्त पर विफल हुआ है। अधीरता से प्रभावित हुआ जो मन मंथन कार्य पर कमजोर हुआ है। अधीरता से प्रभावित हुआ जो मन मंथन कार्य पर कमजोर हुआ है। अधीरता से प्रभावित हुआ जो मन मंथन कार्य पर कमजोर हुआ है। समय प्रयोग सिखाना जो मन स्वप्न लक्ष्य युद्ध पर पराजित हुआ है।
समय प्रयोग सीखा न जो मन स्वप्न लक्ष्य युद्ध पर पराजित हुआ है। समय प्रयोग सीखा न जो मन स्वप्न लक्ष्य युद्ध पर पराजित हुआ है। बौद्धिक ज्ञान कक्षा पर मेरू मन को स्थिर रखने चला हूँ। बौद्धिक ज्ञान कक्षा पर मेरू मन को स्थिर रखने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला हूँ। जब मन कमजोर कारणों से भयभीत होकर अस्थिर हो जाए, बुद्धि का सहारा लेकर उसे स्थिर रखना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। सुनते रहिए अंत तक। ऐसे ही शब्दों के साथ आनंद पूर्वक आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। परिश्रम मंथन की भयंकर पीड़ा विष से परिश्रम जन आहत हुआ है। परिश्रम मंथन की भयंकर पीड़ा विष से परिश्रमी जन आहत हुआ है। परिश्रम मंथन की भयंकर पीड़ा विष से परिश्रमी जन आहत हुआ है। पीड़ा सहकर परिश्रम मंथन किया धीरज से अमृत पान उसी ने किया है। पीड़ा सहकर परिश्रम मंथन किया धीरज से अमृत पान उसी ने किया है। पीड़ा सहकर परिश्रम मंथन किया धीरज से अमृत पान उसी ने किया है। कभी हार कभी विजय परिश्रम मंथन से कठोर यात्रा आत्मविश्वासी ने किया है। कभी हार कभी विजय परिश्रम मंथन से कठोर यात्रा आत्मविश्वासी ने किया है। कभी हार कभी विजय परिश्रम मंथन से कठोर यात्रा आत्मविश्वासी ने किया है। उत्पन्न होते लघु रत्न आरंभ मंथन कार्य से भ्रमित अवरुद्ध लघु रत्नों ने किया है। उत्पन्न होते लघु रत्न आरंभ मंथन कार्य से भ्रमित अवरुद्ध लघु रत्नों ने किया है। उत्पन्न होते लघु रत्न आरंभ मंथन कार्य से भ्रमित अवरुद्ध लघु रत्नों ने किया है। विश्राम संतोष हुआ न लघु रत्नों से लोभित मोहक रत्नों ने किया है। विश्राम संतोष हुआ न लघु रत्नों से लोभित मोहक रत्नों ने किया है। विश्राम संतोष हुआ न लघु रत्नों से लोभित मोहक रत्नों ने किया है। रत्न प्रलोभन त्याग कर कर्मशीलता से दृढ़ निश्चय पराक्रमी ने अमृत प्राकट्य किया है। रत्न प्रलोभन त्याग कर कर्मशीलता से दृढ़ निश्चय पराक्रमी ने अमृत प्राकट्य किया है। परिश्रम काल की पीड़ा विष को कंठ पर सहने चला हूँ। परिश्रम काल की पीड़ा विष को कंठ पर सहने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला हूँ। परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत पान करने चला। स्वागत है संस्कार की बातों में। सागर मंथन से अविनाशी अमृत प्राप्त हुआ है और परिश्रम मंथन से स्वप्न साकार अमृत प्राप्त होता है। सागर मंथन से और परिश्रम मंथन से उत्पन्न होने वाले रत्नों को संक्षेप में समझाने का प्रयास करता हूँ। आनंद पूर्वक सुनते रहिए। हमारा हृदय पटल सागर के समान है और उसमें जो मनोभावना है वह मंदराचल पर्वत के समान है। एकाग्र संकल्प से विषधर की भांति मन रूपी पर्वत को बांध लेती है और इच्छित कार्य संपन्न कराती है। एकाग्र संकल्प विषधर नाग के समान है और परिश्रम मंथन जब आरंभ होता है तो सर्वप्रथम पीड़ा उत्पन्न होती है, तो सागर मंथन से उत्पन्न विष के समान कष्टदायी होता है, जिसे सहन करके आगे मंथन कार्य आरंभ करना पड़ा है। और सागर मंथन से अनेक रत्न उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार परिश्रम मंथन में भी अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं। उसे बदलाने का प्रयास करता हूँ, सुनते रहिए। सागर मंथन देव और दानवों के सहयोग से होता है और परिश्रम मंथन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो देव के समान हैं तथा शरीर जो दानव बल के समान है, दोनों के सहयोग से होता है। प्रथम सागर मंथन से उच्च शिरवा नामक अश्व उत्पन्न होता है, जो परिश्रम मंथन में उत्पन्न स्फूर्ति ऊर्जा के समान है। दूसरा ऐरावत हाथी, जो परिश्रम मंथन के बल व सामर्थ्य के
को प्रदर्शित करती है। सागर मंथन से उत्पन्न कामधेनु गाय जो परिश्रम मंथन से उत्पन्न होने वाली विद्या के समान सभी कामनाओं को पूर्ति करता है। निद्रा सागर मंथन से उत्पन्न होने वाले वारुणी के समान है। परिश्रम मंथन से उत्पन्न कांतिमय देह सागर मंथन की वास्तव्य मणि के समान है। परिश्रम मंथन से कल्पना शक्ति उत्पन्न होती है जो सागर मंथन की कल्प वृक्ष के समान फल प्रदान करती है। परिश्रम मंथन से कामना उत्पन्न होती है जो रंभा अप्सरा के समान आकर्षण प्रदान करती है। और भी अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, सुनते रहिए। परिश्रम मंथन से उत्पन्न धन सागर मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी के समान है। परिश्रम मंथन से प्राप्त सुख सागर मंथन से उत्पन्न सन के समान है। परिश्रम मंथन से प्राप्त शांति सागर मंथन से उत्पन्न चंद्रमा के समान है। परिश्रम मंथन से यशस्वी भवता की प्राप्ति होती है जो पारिजात पुष्प वृक्ष के समान है। परिश्रम मंथन से आरोग्यता प्राप्त होती है जो सागर मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी आयुर्वेद के समान है। परिश्रम पीड़ा विष के समान है तथा स्वप्न सागर उस अमृत के समान आनंददायी है। अतः हमें परिश्रम मंथन अवश्य करना चाहिए। जब तक स्वप्न साकार अमृत का पान न कर ले तब तक हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, परिश्रम मंथन करते रहना चाहिए। सागर मंथन की कथा और परिश्रम मंथन की कथा की तुलना आप लोगों ने भलीभांति समझ लिया। और आइए और मंथन कार्य करते रहिए, परिश्रम करते रहिए और अमृत पान का लाभ उठाइए। स्वप्न साकार अमृत पान कीजिए। संस्कार की बातों में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय